प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 6,000 से ज्यादा मतों से परास्त किया। इस बीच इस सीट पर भाजपा की ओर से टिकट के प्रबल दावेदार रहे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का एक बड़ा बयान सामने आया। बता दें कि जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं इस जीत के बाद, तो दूसरी तरफ बीजेपी में हार के बाद चिंतन मंथन शुरू हो गया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैंने ना तो कभी राज्यसभा का टिकट मांगा और ना ही लोकसभा की सीट मांगी है। मैंने विधानसभा चुनाव के लिए टिकट जरूर मांगा था, लेकिन पार्टी ने किसी और को दिया। मैं 30 साल विधायक रहा हूं, पार्टी ने मुझे 15 साल मंत्री रखा है। उन्होंने कहा कि मेरा राजनीतिक का अब पटापेक्ष हो गया है, यानी कि एक तरीके से बड़ी निराशा उनके हाथ लगी। वह आगे कहते हैं कि कहीं तो पटापेक्ष होना ही है, अब मेरी कोई पद लेने की इच्छा नहीं। मेरी बस एक इच्छा है कि एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी मुझे काम देते रहे, पिछले 2.5 सालों से जैसे दे रही है। मुझे पार्टी ने ज्वाइनिंग टोली का संयोजक बनाया था, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार चुनाव में भेजा। ऐसे ही पार्टी कहीं ना कहीं काम में भेजती रहे, बस यही मेरी इच्छा है। वहीं गौरतलब हो कि दतिया विधानसभा सीट प्रदेश भाजपा के कद्दावर नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का गढ़ मानी जाती रही। वह टिकट के प्रबल दावेदार भी थे, लेकिन बीजेपी नेतृत्व ने उनकी बजाय आशुतोष तिवारी जैसे नए चेहरे पर दांव लगाया। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी की इस करारी हार के बाद चर्चा ये हो रही है कि आखिर इस हार का कारण कौन है, किस वजह से बीजेपी यह सीट हारी। सत्ता पक्ष में रहने के बावजूद भी क्या बीजेपी पर जनता नहीं जता पाई भरोसा, तो ये बड़ा सवाल उठ रहा है। इस बीच नरोत्तम मिश्रा की बड़ी भूमिकाओं को लेकर भी चर्चा थी। कुछ लोगों का कहना है कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट ना देना उनके कार्यकर्ताओं की नाराजगी कांग्रेस को फायदा पहुंचा गई। कुछ का कहना है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रभारी बनाया होता तो शायद खेल कुछ और होता, क्योंकि यहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजा बनाम रंक की लड़ाई का ऐलान किया था। और राजा बनाम रंक की लड़ाई जिस तरीके से यहाँ पर लड़ी गई और जो नतीजा सामने आया वो पूरे प्रदेश भर ने देखा। फिलहाल क्या लगता है आपको इस मामले में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।